सासाराम को लोग आरजेडी का गढ़ कहते हैं। गढ़ किसी का नहीं हो सकता, गढ़ तो बहुजन का है। और इन लोगों ने जिन ने बहुजन समाज को ठगा है, धोखा दिया है, प्रमोशन रोका है, अत्याचार पे सड़कों पे नहीं आए। इस बार 2025 आसपा के नाम, केतली के नाम, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम और समस्त बहुजन समाज के। बिल्कुल हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी के साफ फरमान है। बिहार में बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सासाराम सीट हो, चेनारी सीट हो, रोहतास जिले में 2 सीट हम जीतने जा रहे हैं। और जो ताकत होगा हम ताकत दिखाने का काम करेंगे। जो विपक्ष हो इस अहंकार में जी रही है कि बगैर आजाद समाज पार्टी के लिए हुए हम सरकार बना लेंगे, तो ये अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। बगैर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी लिए हुए जो है तेजस्वी यादव इस वक्त जो गुमान में जी रहे हैं कि बिहार में हम सत्ता में आ जाएंगे, तो ये जो उनका भूल है। तेजस्वी यादव कहाँ लड़ाई लड़े बताइए हमको। अब जो है तो दलित समाज और मुसलमान समाज जो है अब गुमराह नहीं होंगी। कांसीराम साहब बोल रहे थे कि दलित मुसलमान करो विचार और कब तक सहोगे अत्याचार। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी साइकिल से बहुजन समाज को जगाने का काम किया। आज मैं उन्हीं के रास्ते पे चला हूं, उन लोगों से लड़ने जो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला अपने प्रत्याशियों से मंगवाकर, उनसे खर्चा करवाकर टिकट की सौदेबाजी कर रहे हैं। उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र में वोट सबसे मायने रखता है और जो 90% की बहुजन समाज है उसको शासक बनाने के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी यात्रा आप खुद देख रहे हैं। 3 दिन से आप हमारे साथ हैं, आपने देखा कि किस तरह से जोश हमारे लोगों में समर्थन मिल रहा है। क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? बदलाव बिल्कुल होगा। इस बार चाबी लेंगे, अगली बार पूरी बहुमत लेंगे। सासाराम को लोग आरजेडी का गढ़ कहते हैं। गढ़ किसी का नहीं हो सकता, गढ़ तो बहुजन का है। और इन लोगों ने जिन ने बहुजन समाज को ठगा है, धोखा दिया है, प्रमोशन रोका है, अत्याचार पे सड़कों पे नहीं आए। इस बार 2025 आसपा के नाम, केतली के नाम, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम और समस्त बहुजन समाज के नाम यात्रा आप लोगों ने निकाला सासाराम में, जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिला, ये किस बात का उत्साह है? देखिए पूरे बिहार में हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी के नेतृत्व में राजनीतिक हिस्सेदारी यात्रा के 19वां दिन आज सासाराम में हम लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सासाराम के विभिन्न हिस्सों में साइकिल से यात्रा करके हम लोग जो है पूरे बहुजन समाज को एकजुट, गोलबंद और संगठित होने के लिए हम आग्रह किए हैं। आपको पता होगा कि जिस तरीके से 90 के दशक में हमारे कांसीराम साहब जो साइकिल से यात्रा करके संपूर्ण भारत में बहुजन समाज की नींव डाले और इसकी वजह से हमारे सबसे बड़े उत्तर प्रदेश राज्य में मायावती जी 4 बार जो है यूपी का मुख्यमंत्री बनी। तो उसी के तर्ज में चूंकि आजाद समाज पार्टी जो है संसाधन से हम लोग कमजोर हैं, लेकिन संघर्ष में और आत्मविश्वास में हम लोग कमजोर नहीं हैं। बिल्कुल हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी के साफ फरमान है। बिहार में बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सासाराम सीट हो, चेनारी सीट हो, रोहतास जिले में 2 सीट हम जीतने जा रहे हैं। और जो ताकत होगा हम ताकत दिखाने का काम करेंगे। जो विपक्ष हो इस अहंकार में जी रही है कि बगैर आजाद समाज पार्टी के लिए हुए हम सरकार बना लेंगे, तो ये अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। बगैर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी लिए हुए जो है तेजस्वी यादव इस वक्त जो गुमान में जी रहे हैं कि बिहार में हम सत्ता में आ जाएंगे, तो ये जो उनका भूल है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित साथ में है। कैसे साथ में है? तेजस्वी यादव जो है मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए कब रोड पर संघर्ष किए? सीए एनपीआर एनआरसी की बात थी तो हमारे मुसलमान समाज के लिए दिल्ली से लेकर और पूरे बिहार में, पूरे भारत में साइन लोग बनाने का काम किया भीम आर्मी ने जो है। तेजस्वी यादव कहाँ लड़ाई लड़े बताइए हमको। अब जो है तो दलित समाज और मुसलमान समाज जो है अब गुमराह नहीं होंगी। कांसीराम साहब बोल रहे थे कि दलित मुसलमान करो विचार और कब तक सहोगे अत्याचार। निश्चित तौर पे पत्रकार जी बदलाव होगा और सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। ये हम मैसेज नहीं देंगे, ये हमारे शहर के वासी जो है ना मैसेज देंगे इस बार आजाद समाज पार्टी को जिताकर। क्या लगता है यहाँ पर मजबूत है आजाद समाज पार्टी? ये नई नवेली पार्टी कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को। नई नवेली पार्टी कह रहे हैं, कह दीजिए। नई नवेली जो पार्टी कह रहे हैं ये उनकी भूल है, क्योंकि हमारी आजाद समाज पार्टी जमीनी स्तर से इतना मजबूत है
कि उसकी साख इतनी मजबूत है कि कोई हवा, कोई तूफान, कोई आंधी उखाड़ नहीं सकता। बदलाव होगा इस बार। पक्का होगा बदलाव। और इस बार हम लोग सारे आजाद समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है पूरे जोश और खरोश के साथ इस बार वो रिजल्ट लाकर दिखाएंगे जो आप उम्मीद करते हैं। आप तो मुस्लिम समाज से हैं और मुस्लिम समाज तो आरजेडी के साथ है ना, एमओआई समीकरण। ये उन लोगों को बरगलाने की बात है कि मुस्लिम समाज और एमआई समीकरण हमारे साथ है। हम आपके सामने जीता जागता मिसाल है और मुस्लिम समाज इस बार जाग गई है, जागरूक हो गई है। उसे पता है कि हमें किसे वोट देना है और किसे सत्ता में लाना है। चलिए, क्या स्थिति है सर आजाद समाज पार्टी की? आजाद समाज पार्टी की स्थिति अभी बहुत अच्छा चल रहा है और प्रत्याशी भी हमारे बहुत अच्छे हैं और चल रहे हैं पूरे शहर में और पूरे विधानसभा। चल रही है सर आजाद समाज पार्टी की। अब तो आप इस कार्यक्रम के करवा में देखें कि करवा जो है शहर में किस तरह से तालाब से लेकर के बाबा साहब के मल्यार्पण तक के तादाद टूटा नहीं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो पूरे बिहार में जो साइकिल यात्रा चल रहा है, यह राजनीतिक हिस्सेदारी का तो निश्चित ही रूप से बिहार में आजाद समाज पार्टी अब की बार केतली स्थापित करने जा रही है। पक्का, इसमें कोई शक नहीं है। कारण यह है कि आप देख रहे हैं कि बिहार में 24 घंटा बिजली जब रह रही है तो ललटेन की कोई जरूरत नहीं है। ललटेन दलाल से हट गया है। अब देख रहे हैं इतने पर्यावरण में इतने हीट है कि पानी इतना दूषित हो गया कि कमल मुरझा गया है। अब जमाना गया तीर तलवार का। आप समझिए कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश में केतली ला करके सेवा करने का काम किया है। अब की बिहार में केतली यात्रा में तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता रेंज रोवर से फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, थार का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइकिल से कहाँ तक जाइएगा आप लोग? देखिए, दिखावा 4 दिन का होता है। हमारा जो पार्टी और संगठन है अपने बनाए, जो बहुजन समाज के महापुरुषों ने बनाया है। मानवर कांसी राम साहब ने हमारे समाज को जो गहरी निद्रा में था उसे जगा कर साइकिल पर बैठा करके चलाया, दौड़ाया। और बिहार छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, बहन मायावती जैसे लोगों को बिहार में नहीं पूरे देश भर का मैसेज गया कि 4 बार स्थापित किया। तो हम अब की बार बड़े भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में बिहार में केतली जो है जौहर आजाद साहब के नेतृत्व में जो चुनाव होने जा रहा है, बिहार के हमारे 100 सीटों में हमारी भरपूर जो है मजबूती के साथ दावेदारी है।